चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है सबसे पहले ये जान लिया जाए। क्लास 9 में भी सीख चुके हैं बहुपद के बारे में, जरा सा यहाँ निकाल कर लिया जाए। बहुपद होता है चर अचर या चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर रहा कि चर अचर, जैसे आप देखिए ये चर हो गया, ये भी चर हो गया और ये अचर हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि चर अचर चर के गुणांक, चर के गुणांक का मतलब इसका गुणांक कितना है, यह एक 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स का गुणांक 4, अचर पर अचर होना -4। तो कह रहा है कि चर अचर चर के गुणांक का ऋणात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक का मतलब होता है कि धनात्मक संख्या। जैसे x की घात कितनी है 1 है, x की घात कितनी है 1, सॉरी 2 है, तो ये हो गया x की घात 2। यहाँ पे x की घात कितनी है 1, सबके सब धनात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक। यहाँ पे x की घात 0 नहीं हो, जो यहाँ पर होता है किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर -7 x की घात 0 लिखिए, x की घात 0 या ना लिखिए वो सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर 0 है, 0 ना तो धनात्मक, इसलिए इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कहने का मतलब कि बहुपद वो होगा जहाँ पे चर हो, चर और अचर आपस में किस क्रिया द्वारा जुड़े हों, या तो घटाव के द्वारा या जोड़े के द्वारा या गुणन की क्रिया के द्वारा बनने वाला, क्रिया द्वारा बनने वाला जो बीजगणितीय व्यंजक, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इनको व्यंजक बोलते हैं। जैसे आप कह दीजिए x+7, ये क्या हो गया व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक चर है और एक अचर है, तो ये व्यंजक ही क्या बोला जाता है बहुपद। बहुपद का मतलब इसलिए अगर x की वैल्यू आप यहाँ 1 रखिए तो ये 8 दे देगा, x की वैल्यू 2 रखिए तो ये 9 दे देगा, x की वैल्यू 3 रखिए तो ये 10 देगा। तो कहने का मतलब भिन्न भिन्न वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए इनको बहुपद बोलते हैं। बहुत से पदों का समावेशन होता है जिनमें चर अचर और चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जोड़ या घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर, बहुपद कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऋणात्मक घातांक का मतलब ये होगा कि x की घात कितनी है। जैसे अगर यहीं पर कह दे कि x स्क्वायर प्लस 4x की घात -1 प्लस 2, क्या ये बहुपद है, तो ये डेफिनेटली बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है -1 है। -1 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, एक कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसलिए अच्छा यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक भी लिख लीजिए। बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात -1 मिल गया। अगर यही -1 ना रहा होता तो ये बहुपद लिखा जाता। अगर इसको दूसरे रूप में लिखे तो ये आपको 4/x+2 इस रूप में मिलने वाला है, तो ये डेफिनेटली बहुपद नहीं है। क्लास 9 की बात अभी कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक चीज और देखें, x√x+7, क्या ये बहुपद है, तो यहाँ पर लिखिए बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 1/2 है। हमने कहा भैया कि जो चर हो उसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर x की घात या तो परिमेय संख्या मिले, परिमेय में तो 1 2 3 4 5 भी है, लेकिन घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या मिलती है तो आंख मूंद के बोलेंगे कि वो बहुपद है ही नहीं। बात समझ आ रही नहीं? जो कि क्लास 9th में ही सीख चुके हैं, क्लास 9th में ही। और भी इसको नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। क्लास 9th में ही और बातें सीखे थे हम लोग कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद सीख लिया आप लोगों ने। बहुपद की घात क्या होती है? तो जैसे x+7, अब इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो हम लोग सीखे थे कि x की घात सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नंबर हु अप्लाइड इन दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे ज्यादा घात x की कितनी है? 1 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या बोली जाएगी? पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 में आप पढ़े हैं, उसी वही बात निकाल कर रहे हैं हम लोग। बहुपद की घात 1। अगर x² + 2x + 7 लिख दिया जाए तो फिर बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या है? 2 है। अच्छा, x² + 2x बटा x, क्या ये बहुपद है? तो डेफिनेटली बहुपद है, क्योंकि x अगर ऊपर कॉमन ले लें तो ये x से x कैंसिल हो गया। x + 2, इस केस में घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। अब बताइए यहाँ पे घात बहुपद की कितनी है? हमने बताया था कुछ नहीं तो 0। बहुपद की घात 0 है। ठीक है। और फिर जब हम लोग बहुपद की घात सीख लिए थे तो उनके द्वारा हम लोग उनके घात के द्वारा बोलते थे कि जिसकी घात जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते थे। क्या बोलते थे? रैखिक बहुपद। फिर यदि पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 2 मिल जाए तो बोलते थे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 मिल जाए तो बोलते थे त्रिघात बहुपद। क्या बोलते थे? त्रिघात बहुपद। फिर हम लोग एक चीज और सीखे थे, जितनी घात होगी उनके उतने शून्यक होंगे। जैसे x+7 है, x+7, अब इनका शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? तब कर देते थे कि ये बात मान लीजिए px के बराबर है, तो अगर हम px बराबर 0, शून्य का मतलब क्या कि px में x का वह मान जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 के बराबर मिल जाए। तो x+7 बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर -7, इसका शून्य कितना हो गया? -7। तो जितनी घात होगी उतने उसके शून्यक मिलेंगे। इस बात को क्लास 9th में सीख चुके हैं। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे। आइए द्विघात बहुपद देखते हैं। x² + 6x 5x + 6, मान लीजिए px बराबर एक बहुपद दिया है। अब कह रहा है, अभी हमने देखा कि अगर बहुपद की घात 1 तो वो रैखिक बहुपद बोला गया। उस केस में उसके शून्य कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। अगर x की घात 2 तो वो कौन सा उसकी घात बहुपद की घात 2, यानी वो द्विघात बहुपद। और किसी का भी शून्य निकालने के लिए हमको px बराबर क्या रखना होगा? 0। तो x² + 5x + 6 बराबर 0। और इस केस में आप देखिए कि 3
हाँ 6 का गुणा पहले x में करते थे, याद आ रहा होगा। हमको इनकी जगह एक ऐसा नंबर a प्लस बी लेना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और इनका जब गुणा करें तो 6 मिले, 6x ऊपर, क्योंकि 6 का 6। तो हम लोग देखो 6 को ही तोड़ लेते हैं, 6 को तोड़िए तो 3 और 2, 3 2 5, 3 दूनी 6। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 प्लस 2 x प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 बराबर प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 3 अगर कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी, तो अंदर बचा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -3 या x बराबर -2। तो बताइए 2 शून्यक मिल गए कि नहीं आपको? आपको कितने शून्यक मिले? 2 शून्यक मिले ना, तो जितनी घात उतने उनके शून्यक मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग निकाल कर लें कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे हम किसी बहुपद की पावर को डिसाइड करते हैं। उसमें हम लोगों ने सीखा कि s की घात या जो भी चर अप्लाई हुआ है उसकी सबसे हाईएस्ट घात जितनी होती है वही बहुपद की घात बोली जाती है। फिर हम लोगों ने सीखा कि किसी बहुपद को कौन कौन से बहुपद के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि जितनी घात होगी, एक घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है त्रिघात बहुपद, 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद। इस प्रकार से हम नाम बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जितनी घात कितने शून्यक होंगे। तो हमने कहा अगर रैखिक बहुपद है 1 घात मतलब 1 शून्यक, द्विघात बहुपद है मतलब 2 घात 2 शून्यक, त्रिघात है मतलब 3 घात तो 3 शून्यक। इस प्रकार से हम लोग शून्यक को भी डिसाइड करते हैं। अब हम अगले वीडियो में क्लास 10th में बाय ग्राफ वहां भी सीखे थे, 2-3 ग्राफ हम लोग अब सीखने वाले हैं। फिलहाल तब तक के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ये स्टडी करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे दिखाते हैं।